1100 नारियल एक साथ बस के नीचे। गुरु माँ, मुझे लगता है ये सेफ नहीं होगा, क्योंकि जब बस नारियल के ऊपर से चलेगी तो कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है हमें ये नहीं करना चाहिए। छोटी बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? गुरु माँ के आदेश का उल्लंघन कर रही हो तुम। गुरु माँ ने अब तक जो भी संदेश दिया कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। छोटी बहू है, गुरु माँ के लाड़ प्यार में उन्हीं का लिहाज करना भूल गई। हो जाता है ऐसा। और मम्मी जी, आजकल के नए जमाने की बहुओं को सवाल जवाब की आदत होती ही है। माफ कीजिए गुरु माँ, हमारे यहाँ पर ये नारियल की रस्म नहीं होती, इसलिए इसे कोई जानकारी नहीं है। आप लोगों के साथ रहकर धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन उससे पहले आस्था को ये सीखना होगा, गुरु माँ की कथनी और करनी कभी गलत नहीं हो सकती। जैसे हमें उनकी हर बात पर भरोसा है, वही भरोसा आस्था को भी उन पर रखना होगा। आस्था, ये हर बात पर सवाल करना जरूरी है तुम्हारा? सवाल थोड़ी कर रही थी माँ, मैं तो बता रही थी इतने सारे नारियल के ऊपर से बस चलाकर ले जाना ठीक नहीं है माँ। इससे अच्छा तो ये होता कि नारियल भगवान को चढ़ाकर गरीबों में बांट देते। आस्था, अपनी सोच रखना अलग बात है बेटा, और दूसरों की सोच को गलत कहना अलग बात है। देख, तू उस घर में बहू बनकर जाएगी, जिन बातों को तुझे मानना चाहिए अगर तू ही उनको गलत कहेगी तो कैसा चलेगा? वो लोग तेरी सोच की इज्जत करते हैं ना, तुझे भी तो उनकी सोच की इज्जत करनी होगी ना। माँ, मैं हर बात मानने को तैयार हूँ, पर जिस बात में शिव को खतरा हो वो मुझे मंजूर नहीं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। दुर्गे। चलिए भाई, सब लोग बस में बैठ जाइए। अरे भाई साहब, ये बस इन नारियल के ऊपर से जाएगी? हाँ, तो आप क्यों घबरा रहे हैं इतना? आपको थोड़ी ना इन नारियलों के ऊपर से जाना है, बस को नारियलों के ऊपर से जाना है ना, तो बस आप बस चलाइए। आइए 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 आइए। चलो भाई, माता रानी की कृपा से ये काम भी अच्छा हो गया। शादी का काम बाकी रह गया है, एक बार टाइम से मंडप पहुंच जाए, सब काम बहुत अच्छे से हो जाए। ये देखो, भाभी का नाम सुनते ही भाई तो शर्मा गए। सच बताओ, आप भाभी के बारे में ही सोच रहे थे ना भाई? मंडप में आस्था तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। ये देखो, यहाँ भाई ने भाभी को याद किया और भाभी का फोन बजा। हेलो। हाँ भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हम लोग यहाँ से निकल गए। नहीं भैया, बलवान भैया, बस कुछ वक्त में पहुंच ही जाएंगे। बलवान मुझे अरे देखो आस्था, हमारे यहाँ शादी के दिन दुल्हन दूल्हे से बात नहीं करती। और हाँ, अगर तुम्हें कोई जरूरी बात शिव से करनी है तो हमें बता दो। देखिए मुझे, हम शिव को बता देंगे। हाँ भाभी, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई को देख के पता चल रहा है कि आपका वहाँ क्या हाल हो रहा होगा।
क्यों नहीं लग रही? अरे भाई कैसे चला रहे हो गाड़ी? प्लीज शिव को फोन दीजिए ना। हाँ भाभी मैं करवाता हूँ। एक मिनट। अरे भाई कैसे? थोड़ा ब्रेक पे भी पाँव रखो। गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है। क्या? ब्रेक फेल हो गया? ब्रेक फेल? अरे जल्दी कोई आओ। जल्दी। अरे हट जाओ। इस बस की स्पीड कम करने के लिए मुझे कुछ करना होगा। भगवान, अब क्या होगा? बस तो रुक ही नहीं रही है। मम्मी जी, ये बस तो यही आ रही है। अरे हट जाओ। अरे बलवान, ये दरवाजा खुल नहीं रहा। लगता है जैम हो गया।
दीदी, उन्हें पहुंचने में टाइम लगेगा। आशा हटो, दरवाजा खोल लिया। माँ दुर्गा का लाख लाख शुक्र है, आज हमारा परिवार सुरक्षित है। तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई दीदी, पूरा मंडप जल के खाक हो गया। अब हमें शादी की तैयारियां घर पे ही करनी पड़ेगी। भगवान ने इतना बड़ा संकट तो टाल दिया, लेकिन आप लोगों ने सोचा इतना बड़ा संकट किस वजह से हुआ? नारियल का टुकड़ा ब्रेक में जाके फंस गया, जिसकी वजह से बस का ब्रेक फेल हो गया और इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। इसका मतलब छोटी बहू सही कह रही थी,
कि नारियल के ऊपर से बस ले जाना ठीक नहीं। हमने अगर पहले ही इसकी बात मान ली होती तो इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। आज पहली बार गुरु माँ की बात गलत साबित हुई है और छोटी बहू 100% सही साबित हुई है। सावित्री का रूप है छोटी बहू। अपने पति की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जान बचाई है इसने। मैं मानती हूँ कि मुझे आस्था की बात माननी चाहिए थी। जीवन में पहली बार मेरी कोई कही हुई बात गलत साबित हुई है, पर मुझे खुशी है कि मुझे गलत साबित करने वाली हमारे घर की बहू है। पर आप सबको भी एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि हम सबकी रक्षा करने वाली स्वयं माँ दुर्गा है। आस्था तो सिर्फ एक जरिया थी। मैं माँ दुर्गे को नमन करते हुए आस्था का आभार प्रकट करती हूँ। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि। मैं ही सृष्टि की रचयिता, मैं ही सर्वनाशक, मैं ही संकट देने वाली और मैं ही संकट का समाधान देने वाली। पर जब मैं ही समाधान देती हूँ तो संकट क्यों? ये संकट की घड़ी परीक्षा है जिसमें कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जो अच्छाई करेगा वो अव्वल आएगा और जो बुराई करेगा वो हमेशा पछताएगा। आज मेरी बच्ची की शादी होने वाली है और उसके इस नए कदम में मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। लोगों के हाथ और पैरों में मेहंदी लगी है क्या? इतना धीरा धीरा काम कर रहे हो? क्या है ये सब? ये कोई टोकरी रखने की जगह है क्या? उठाओ उसे, फटाफट सारा काम करो। कितना सारा काम बाकी है, काम कब खत्म होगा? हाँ, अरे जल्दी हाथ चलाना, जल्दी हाथ चला अपना। फिर छूट गया। ओए, तूने फेंका क्या? इतना सा छूट गया। छूट गया। आज पहली बार गुरु माँ की बात गलत साबित हुई है और छोटी बहू 100% सही साबित हुई है। जीवन में पहली बार किसी ने मेरे खिलाफ जाने का दुस्साहस किया है। तुम मेरी पसंद हो आस्था, और मेरी पसंद मेरी सोच के खिलाफ जा ही नहीं सकती। तुम्हारे गृह प्रवेश के बाद तुम्हारे ग्रह नक्षत्र मेरे हाथों में होंगे और फिर तुम वही करोगी जो गुरु माँ चाहेंगी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.